हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जो सीयूटी यूजी का एग्जाम देने वाले हैं और जिन्होंने हिस्ट्री एज अ डोमेन सब्जेक्ट चूज किया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 4, क्योंकि आप सबको सिलेबस पता ही है 12 के चैप्टर्स में से बहुत सारा पोर्शन आने वाला है। तो थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स आप लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आज हम लोग इस चैप्टर को इस नजरिए से पढ़ेंगे कि सीयूटी में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसमें शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं, जो एमसीक्यू में फिट हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस को निकालेंगे। तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहो और ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ यूजी में, सीयूटी में, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि जो वर्ल्ड था उसमें बहुत सारे नए थिंकर्स आए थे। ठीक है, उनके बिलीव्स क्या थे और उन्होंने मतलब नए थिंकर्स आए, नए बिलीव्स आए, इसकी वजह से नए रिलीजन का भी राइज हुआ और उनके मतलब क्या बिल्डिंग्स थी, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो कुछ भी हो, तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये बात होती है मिड फर्स्ट मिलेनियम की। ठीक है, मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई जो है, इसको इंडियन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट कहा गया है। टर्निंग पॉइंट इसलिए कहा गया है क्योंकि इस टाइम पे लोग जो थे वो सोचने लगे थे, लोग जो थे वो क्वेश्चंस करने लगे थे। ठीक है, और क्वेश्चंस किससे रिलेटेड थे? क्वेश्चंस थे डेथ और लाइफ, रीबर्थ, ऐसी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि डेथ क्या है, डेथ के बाद क्या होता है, जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं, ये क्या होता है, रीबर्थ क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस लोग जो थे वो पूछने लगे थे, इसलिए इसको टर्निंग पॉइंट कहा गया है। अब ये सारी की सारी सबसे पहली बात है कि इनके सोर्सेज क्या है, मतलब इस हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी मिलती कहाँ कहाँ से। तो इसके सोर्सेज है जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, सॉरी, एंड हिंदुइज्म टेक्स्ट। तो ये जो 3 रिलीजन्स हैं, इन सब से हमें जानकारी मिलती है इनकी कि क्या क्या चीजें उस टाइम पे चल रही थी, किस किस तरह के थिंकर्स आए थे इस टाइम पे, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन कौन थे और कौन से वर्ल्ड से थे, मतलब कौन सी कंट्री से थे। फर्स्ट, जाराथुस्त्रा। जाराथुस्त्रा ये ईरान के थे। कॉन्गजी, नाम से पहचान लिया होगा आपने, ये चाइना के थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर्स ऑफ फिलोसफी, ठीक है, या हिस्ट्री। इन्होंने बहुत सारी फिलोसफीज दी हैं। ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताई हैं। तो ये थे ग्रीस से महावीरा एंड बुद्ध। तो आप लोगों को पता ही है ये थे इंडिया से थे। ठीक है, गौतम बुद्ध और महावीरा इंडिया के थिंकर्स थे, क्योंकि इन्होंने भी काफी सारी चीजें बताई हैं। हम लोगों ने पढ़ा था वेदों के बारे में। ठीक है, 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। बट सबसे पुराना जो होता है उसका नाम है ऋग्वेद। मैं आप लोगों को बहुत बारी बता रही हूँ कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, सबसे पुराना है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आता है, ये बना कब था, ये कंपाइल कब किया गया था, इसको बनाया कब गया था? तो ये बना है 1500 एंड 1000 BCE के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋग्वेद कब कंपाइल किया गया था? 1500 से 1000 BCE के बीच में। ऋग्वेद जो इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें चीजें है क्या? तो इसमें हाइमेंस लिखे गए हैं। हाइमेंस होते हैं वो मंत्र जो किसी भी तरह के सैक्रिफाइस, मतलब यज्ञ के टाइम पर किए जाते थे। इस तरीके के काफी सारे मंत्र लिखे गए हैं। ठीक है, अब जो पुराना ट्रेडिशन था, हिंदू ट्रेडिशन था, उसमें बहुत तरह के सैक्रिफाइसेस होते थे, बहुत तरह के यज्ञ होते थे। और वो यज्ञ किस किस चीजों के लिए होते थे? कैटल के लिए, कि हमारे पास बहुत सारे कैटल्स हो, पुत्र प्राप्ति के लिए, बेटे के लिए। ठीक है, गुड हेल्थ से रिलेटेड कि हमारी अच्छी हेल्थ रहे, लॉन्ग लाइफ। तो इस तरीके की इच्छाएं होती थी लोगों की, इस वजह से यज्ञ किए जाते थे। और जब यज्ञ की बात कर रहे हैं तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट यज्ञों के नाम देखने को मिलते हैं, राजसूय यज्ञ एंड अश्वमेध यज्ञ। ठीक है,
ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यज्ञ हैं जो हमें देखने को मिले हैं। तो जब ये यज्ञ हो रहे थे तो उस टाइम पे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन थे, ये डिबेट्स और डिस्कशन चल रहे थे यज्ञ को लेके कि ये जो इतने सारे हम लोग यज्ञ करते हैं, इतने सारे जो हम लोग सैक्रिफाइसेस करते हैं, इनका कोई फायदा है या नहीं है, ये मतलब हम लोग क्यों करते हैं, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, ये सारी की सारी चीजें इस टाइप पे चल रही थी जब ये यज्ञ वाला कॉन्सेप्ट था, सैक्रिफाइस वाला कॉन्सेप्ट था। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़े लेवल पे यज्ञ किया जाता था ये। तो इससे रिलेटेड लोगों का सवाल थे कि क्या ये करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की डिबेट्स एंड डिस्कशंस चल रहे थे। अब डिबेट्स और डिस्कशंस करने के लिए एक खास जगह बनाई गई थी जिसका नाम था कुतुग्रशाला। इम्पोर्टेंट, कुतुग्रशाला किस चीज को कहा जाता था, ये उस जगह को कहा जाता था जहां पे डिस्कशन या डिबेट्स होती थी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको कहा गया है हैजियोग्राफी। हैजियोग्राफी क्या होती है, ये बायोग्राफी होती है, ठीक है। मतलब अगर आपको किसी संत महात्मा के बारे में जानना है या किसी रिलीजियस लीडर के बारे में जानना है, तो अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो वो होती है, उसको हम लोग कहते हैं हैजियोग्राफी। ओके, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इस टाइम पे दो इम्पोर्टेंट जो रिलीजन्स थे उनका राइज हुआ है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो जैनिज्म क्या था और बुद्धिज्म क्या था, उससे रिलेटेड अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जैनिज्म। जैनिज्म जो है ये एक ओल्ड ट्रेडिशन था, ठीक है। इसको मतलब इस टाइम तक इससे बहुत पहले आ चुका था। जैनिज्म के फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, तीर्थंकर का मतलब होता है टीचर, ओके, जो कुछ भी चीजें सिखाता है। इसको कहीं पे लिख लो, तीर्थंकर का मतलब होता है टीचर। और फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ये नाम याद कर लेना क्योंकि पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ देव। आज तक इसमें 24 तीर्थंकर आए हैं, ठीक है। तो 24th तीर्थंकर थे महावीर, जिनके टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस हुआ था जैनिज्म, ठीक है। इनके टाइम पे सबसे ज्यादा जैनिज्म को लाइमलाइट मिली थी और सबसे ज्यादा फेमस वो इसी टाइम पे हुआ था, ठीक है। अब इनकी टीचिंग्स क्या थी, जैनिज्म की टीचिंग्स क्या कहती है, ओके। हर धर्म की कुछ कुछ टीचिंग्स होती है, तो वैसे ही जैनिज्म की कुछ टीचिंग्स है। जैसे फर्स्ट इनका कहना है एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। इनके अकॉर्डिंग दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज में जान है, हर चीज में हर चीज में आत्मा है, ठीक है। आत्मा तो नहीं कहेंगे, मतलब हर चीज जिंदा है, ये इनका कहना था, ठीक है। द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, हर चीज में जान है, ओके। और ये बिलीव करते थे नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग। इनका कहना था कि जो भी चीज जिंदा है उसको नहीं मारना चाहिए, चाहे वो एक चींटी क्यों ना हो, चाहे वो एक मच्छर ही क्यों ना हो। ये अहिंसा में विश्वास रखते थे, ठीक है। और क्या टीचिंग्स थी इनकी, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। ये लोग बिलीव करते थे कि ये जो जन्म और पुनर्जन्म होता है, इसकी वजह से हमारा मतलब ये जो जन्म और पुनर्जन्म होता है, ये हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा पुनर्जन्म मिलेगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर गंदे काम करोगे तो अगला जन्म में कुत्ता बन के पैदा होगे या कोई बिल्ली बन के पैदा होगे। तो ये सारी चीजें जैनिज्म में भी कही जाती है कि अगर अच्छे कर्म करोगे, अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा रिबर्थ अच्छा होगा, ठीक है। अब ये किस लैंग्वेज की यूज करते थे, जैनिज्म जो है वो किस लैंग्वेज का यूज करता था सबसे ज्यादा, मतलब अपने लेक्चर्स देने के लिए या बुक्स में, तो ये यूज करते थे प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। ये इस लैंग्वेज का यूज करते थे। जो जैनिज्म है उसमें 5 वादे करवाए जाते हैं, ठीक है। जो भी जैनिज्म को फॉलो करता है वो 5 वोज करता है, 5 वादे करता है। पहला है नो लाई, कोई झूठ नहीं बोलेगा। दूसरा है नो एक्वायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, कोई अपने पास प्रॉपर्टी नहीं रख सकता है, ठीक है। अपने पास प्रॉपर्टी नहीं रखनी है। नेक्स्ट है नो स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। नो किलिंग, किसी को मारना नहीं है। एंड परफॉर्म मेडिटेशन, मतलब निर्वाण की प्राप्ति करनी है। परफॉर्म मेडिटेशन, खाली मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ध्यान लगाना है। ये जैनिज्म का था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, वो है बुद्धिज्म।
तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? तो जो बुद्धिज्म है उसको ढूंढा गया था गौतम बुद्ध द्वारा। जब ये सारी चीजें चल रही थी उस टाइम पे गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म को स्टैब्लिश किया था। मैं आपको शॉर्ट में इनकी स्टोरी बता देती हूँ कि गौतम बुद्ध ने कैसे बुद्धिज्म को स्टैब्लिश किया था। गौतम बुद्ध साक्या क्लैन के राजकुमार कह सकते हो, ठीक है। इनके जो पिता थे उन्होंने बहुत बचा बचा के रखा था गौतम बुद्ध को। ये हमेशा महलों में रहते थे, कभी भी इनको दुख का एहसास नहीं हुआ था। लेकिन जब ये अपने महल से बाहर निकलते हैं तो कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, जैसे कोई किसी को मरा हुआ देखते हैं, किसी बीमार इंसान को देखते हैं, बूढ़े आदमी को देखते हैं, तब इनको समझ में आता है कि दुनिया में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा परेशानियां है। और उसके बाद ये निकल जाते हैं अपने बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने। ओके, तो गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। साक्या क्लैन के ये राजकुमार थे, साक्या क्लैन से ये बिलोंग करते थे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? तो इनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी पे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी पे हुआ था। उनको एनलाइटमेंट कहाँ मिली थी? एनलाइटमेंट का मतलब है कि कहाँ पे वो एनलाइट हुए थे, उनको कहाँ पे सारा का सारा ज्ञान मिला था। तो वो मिला था उनको बोध गया में। अब जब उनको एनलाइटमेंट मिल गई थी तो उनका फर्स्ट सर्मन कहाँ हुआ था, मतलब फर्स्ट लेक्चर उन्होंने कहाँ पे दिया था? वो दिया था उन्होंने सारनाथ पे। ओके, और उनको निर्वाण कहाँ पे मिला था, मतलब उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी कुशीनगर में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एमसीक्यू में पूछे जाने के बहुत ज्यादा इनके चांसेस हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लो। अब आते हैं इनकी टीचिंग्स पर कि क्या चीजें इन्होंने कही है, इनकी शिक्षाएं क्या थी। तो इनकी पहली शिक्षा थी वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट। इनका कहना था कि ये जो दुनिया है ये टिकी हुई नहीं है, ये हर समय पृथ्वी जो है, जो दुनिया है वो बदल रही है, ठीक है। ये कभी भी टिकी हुई नहीं है, सिर्फ हमारी सोल ही है जो एक जगह पे टिकी हुई है, बाकी हर चीज बदलती रहती है, ठीक है। और इनका कहना था कि जो हम लोग दुख फेस करते हैं, ठीक है, जो हम लोगों को दुख महसूस होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं। हम लोग इच्छाएं रखते हैं तो दुख होता है, अगर इच्छाएं नहीं रखोगे तो दुख भी नहीं होगा। जब आप किसी से उम्मीद ही नहीं रखोगे किसी चीज की, तो जाहिर सी बात है आपको फिर वो उम्मीद पूरी होने का दुख भी नहीं होगा। कितनी सच बात है नहीं है कि जो हम लोगों को ये है दुख है वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी इच्छाएं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो उसकी वजह से हमें दुख होता है। ओके, तो ये इनकी टीचिंग्स थी। जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जो भी इंसान उस समय पे बुद्धिज्म को फॉलो करता था, मतलब बुद्धिस्ट बनना चाहता था, तो उसको कहा जाता था भिक्खु या भिकुनी, ठीक है, या भिकुनी। भिक्खु या भिकुनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जा सकता है। सुत्त पिटिका, वैसे तो त्रिपिटक है एक, त्रिपिटक जो है ये 3 किताबें हैं, 3 बुक्स हैं जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी बातें गौतम बुद्ध ने कही है। वैसे इसका लिटरल मीनिंग होता है 3 बास्केट्स। त्रिपिटक का लिटरल मीनिंग होता है 3 बास्केट्स। इसमें 3 किताबें हैं, एक तो हो गई सुत्त पिटक, एक हो गई विनय पिटक, एंड एक है अभिधम्म पिटक। ये सारी की सारी बुद्धिज्म से रिलेटेड किताबें हैं। एंड अगेन इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, ठीक है, इससे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। सुत्त पिटक जो है वो हमें बहुत, सुत्त पिटक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म है, ठीक है। जो भी शिक्षाएं अभी आप देख रहे हो, जो भी शिक्षाएं अभी आप बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे हो, ये सारी की सारी सुत्त पिटक में बताई गई हैं, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद संघा बनाया था। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने संघ का निर्माण किया था। संघ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें सारे के सारे मॉन्क्स होते थे, सारे के सारे साधु संत होते थे, और बहुत सारे जो डिस्कशन होते थे वो यहाँ पर किए जाते थे। बहुत सारे सवालों के जवाब जो थे गौतम बुद्ध वो यहाँ पर देते थे। संघ में पहले सिर्फ आदमी ही ज्वाइन हो सकते थे, सिर्फ मेन ही ज्वाइन हो सकते थे, लेकिन बाद में इसको विमेन के लिए भी ओपन कर दिया था। और फर्स्ट विमेन कौन थी इसमें जुड़ने वाली? तो वो थी महाप्रजापति गौतमी। ये स्टेप मदर थी गौतम बुद्ध की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। महाप्रजापति गौतमी पहली ऐसी औरत थी जो संघ से जुड़ी थी, ठीक है। और ये थी कौन? ये गौतम बुद्ध की स्टेप मदर थी। अब मैं बता दूं
ये एक मैं बात आपको बता रही हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हो। जो ये है बुद्धिज्म है वो जैनिज्म के मुकाबले ज्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि बुद्धिज्म की जो सिखाने की लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा इजी थी। ये लोग पाली और प्राकृत का यूज करते थे लैंग्वेज में, ठीक है, पाली और प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे। लोगों के बीच में इन्होंने एग्जाम्पल्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू चीजें सिखाने की कोशिश करी है। इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ है। जैनिज्म के मुकाबले बुद्धिज्म की जो बुद्धिज्म को फॉलो करना आसान था। जैनिज्म में वो जो 5 वादे थे वो सब नहीं निभा सकते थे, बट बुद्धिज्म को फॉलो करना आसान था क्योंकि उसमें ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है या नहीं लिया गया है। ओके, अब आ जाते हैं स्तूप। जैसे हिंदुओं के लिए एक होली प्लेस होता है मंदिर, वैसे ही मुस्लिमों के लिए एक होली प्लेस होता है मस्जिद, और वैसे ही स्तूप जो होता है वो रिलेटेड होता है बुद्धिज्म से। ये उनके लिए एक सैक्रेड प्लेस है, एक शुद्ध प्लेस है, एक होली प्लेस है, ठीक है। जो स्तूप है उनको बनाने के पीछे मोटिव क्या है? स्तूप, हर स्तूप में बॉडी रिलिक्स ऑफ बुद्धा रखे गए हैं, ठीक है। जो बुद्धा के अवशेष थे वो हर जगह पे बांट दिए गए थे और कहा था कि उसके लिए ये बना दिया जाए, स्तूप बना दिया जाए, ताकि जब भी स्तूप को देखा जाए तो वहां पर बुद्धिज्म की याद आए। ये जो जानकारी है ये हमें कौन से बुक में मिलती है? तो ये हमें एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलती है जिसका नाम है अशोक वदाना। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी बुक में जानकारी मिलती है? अशोक वादाना में जानकारी मिलती है। स्तूप क्या है? सेकंड प्लेस है फॉर बुद्धिज्म। एंड यहाँ पे क्या है? बॉडी रिलिक्स ऑफ बुद्धा है। एंड स्तूप इज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर। ये बना हुआ कैसा है? इसका स्ट्रक्चर डोम की तरह, जैसे मान लो ये है, ऐसा है, ओके, ऐसा स्ट्रक्चर है। अब दो हमें स्तूप पढ़ने को मिलते हैं। पहला स्तूप हमें पढ़ने को मिलता है अमरावती के बारे में, ठीक है। तो अमरावती 1796 में जो अमरावती का स्तूप था उसको पूरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया गया था। अमरावती के स्तूप को बचाया नहीं गया क्योंकि उस टाइम पे लोगों को स्तूप की अहमियत ही नहीं पता थी, यही नहीं पता था कि स्तूप क्या है। इसकी वजह से जो अमरावती का ईंटें थी वो सारी की सारी चीजें यूज कर ली गई थी मंदिर बनवाने में, और कुछ ऑफिशियल्स जो थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो उनको यूज कर लेती थी अपने ऑफिस में, अपने गार्डन्स में, अपने घरों के बाहर। तो इस तरीके से उसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। कॉलिन मैकेंजी नाम के एक ब्रिटिश जो थे अधिकारी थे, ठीक है, उन्होंने कोशिश करी थी, उन्होंने लिखा भी था अमरावती को बचाने के बारे में, बट वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से अमरावती जो था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया था। बट 1854 में अमरावती जो थी वो लाइट में आई, क्योंकि वॉल्टर इलोट जो थे उन्होंने इसके रूइंस को ढूंढा था कि यहाँ पर एक टाइम पे अमरावती स्तूप होता था, बट वो खत्म कर दिया गया था लोगों के द्वारा। ओके, इंपॉर्टेंट नेम्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्तूप पे, वो है सांची स्तूप। जब सांची स्तूप ढूंढा गया था तो उस टाइम पे उसके जो 4 गेटवेज थे वो सारे के सारे सही कंडीशंस में थे। 4 गेटवेज, मान लो यहाँ पे स्तूप है, ठीक है, ये स्तूप है, तो उसके चारों तरफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर तरफ पे एक गेट लगाया जाता था। तो जो सांची स्तूप था उसके चारों के चारों स्तूप जो थे वो सही सलामत खड़े थे, और इसकी वजह से इस टाइम तक लोग जो थे वो समझ गए थे कि स्तूप क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या है। इसकी वजह से इसको बचाया गया था। इसको बचाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल एच कोल एंड बेगम ऑफ भोपाल, ठीक है, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। बेगम ऑफ भोपाल का नाम भी है, मतलब वो बेगम थी भोपाल की, उनका नाम था शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सांची स्तूप को बचाने में, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया के जो लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज सरकार थी, वो इसको भी ले जाना चाहते थे, इसके दरवाजे उखाड़ के लेके जाना चाहती थी, लेकिन बेगम ऑफ भोपाल ने बहुत होशियारी से उनको नकली दरवाजे, पीओपी के दरवाजे बना के दे दिए थे, और ओरिजिनल को आज भी वहीं पे रहने दिया। इसकी वजह से सांची स्तूप जो था वो बच गया था। एच कोल कौन थे? ये एक आर्कियोलॉजिस्ट। इंपॉर्टेंट नेम्स, ओके। अब बात आती है स्तूप जो है उस पे क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है स्कल्पचर इन स्तूप। स्कल्पचर इन स्तूप, जैसे स्तूप है, ये इसका गेट है, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बनी हुई होती हैं, जैसे यहाँ 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 कुछ कुछ चीजें बनी हुई होती है। तो स्पेशली हमें बहुत सारे मतलब स्टोरीज के रूप में देखने को मिलती है। जैसे
वसंतारा जातका देखने को मिलती है। वसंतारा जो है जातका, वो एक स्टोरी है। स्टोरी में दिखाया जाता है कि एक राजा था, वो अपना सब चीज दान दे देता है और अपने बच्चों के साथ एक आम जिंदगी बिताता है, ठीक है, एक नॉर्मल जिंदगी बिताता है। और हमें देखने को मिलता है एक सुंदर सी औरत जो है, उसकी कल्चर देखने को मिलता है जो कि झूल रही है, और ऐसा माना जाता है कि वो जिसको भी टच करती है तो वो भी पेड़ हरा भरा हो जाता है, ठीक है। पेड़ कैसा हो जाता है? हरा भरा, ग्रीनरी आ जाती है, मतलब वो सूखे हुए पेड़ को भी छुएगी तो भी उसमें ग्रीनरी आ जाएगी। इस तरीके के स्कल्पचर्स हमें देखने को मिले हैं। सिंबल्स ऑफ वर्शिप, वो किस किस चीज को इम्पोर्टेंट मानते थे, मतलब आइडिया लगाया गया है कि ये जो है चीजें वो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट होंगी। तो पहले एक में दिखाया गया है बुद्धा जो है वो एनलाइटमेंट अटेन कर रहे हैं, ठीक है, बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट, इस तरीके का स्कल्पचर दिखाया गया है। वो थोड़ा इस तरह का बनाया गया, जैसे ये पेड़ है, यहाँ पे बुद्धा बैठे हुए हैं और इस तरीके का है। मतलब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। कहीं पे व्हील्स दिखाए गए हैं। ये सारी चीजें आपको याद करनी है कि किस किस तरह के स्कल्पचर्स हैं, क्या क्या चीजें स्कल्पचर्स में पाई गई हैं। एलिफेंट्स दिखाए गए हैं, हॉर्सेस दिखाए गए हैं, मोंकीज हैं एंड कैटल्स, ये सारी की सारी चीजें बुद्धा स्कल्पचर्स में बताई गई हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो बुद्धिज्म है वो आज के समय में नया और पुराना हो गया है, आसान लैंग्वेज में कहें तो, मतलब उसको दो भागों में बांटा गया है, महायाना और हीनयाना। तो महायाना बुद्धिस्ट कौन है? ये वो बुद्धिस्ट है जो आइडियल फॉर्म जो है, मतलब उनकी जो मूर्ति है उसकी पूजा करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं महायाना। ओके, और वहीं पे जो दूसरे हैं उनको हम लोग कहते हैं हीनयाना। हीनयाना क्या है? इसमें वो आइडियल फॉर्म की पूजा नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग बुद्धा जो है वो गॉड नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है। अब ये तो हो गया बुद्धिज्म और जैनिज्म का, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हिंदुइज्म जो था, पुराने हिंदुइज्म, उसमें भी हमें कुछ चीजें देखने को मिली है। उसमें भी कुछ चीजों का राइज हो रहा था। जैसे फर्स्ट वैष्णविज्म। वैष्णविज्म क्या होता है? इसमें विष्णु भगवान की पूजा हमें देखने को मिली है, और इससे रिलेटेड एक बात कही गई है कि जब भी दुनिया में पाप बढ़ेगा तब तब विष्णु भगवान जो है वो अपने अवतार लेके आएंगे। जैसे कृष्ण का अवतार आया था, ठीक है, एंड राम जी का अवतार आया था, एंड कल की अवतार की बात की जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें तभी पुरानी हिंदुइज्म में आती हैं कि जब जब दुनिया में पाप बढ़ेगा तब तब विष्णु भगवान जो है वो अवतार लेके आएंगे। सेकंड फॉर्म हमें क्या देखने को मिलता है? शैविज्म। शैविज्म जो है इसमें शिव की पूजा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये वैसे ब्राह्मणों ने फैलाई थी, ठीक है, और ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी स्टोरीज जो थी वो पढ़ी जानी चाहिए थी, सारी की सारी स्टोरीज लोगों में फैलाई जानी चाहिए थी। ये सारी की सारी जो पुरानी वैष्णविज्म वाली, शैविज्म वाली, ये ब्राह्मणों ने आगे उसको प्रचार किया, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई कि कैसे पूजा करनी है, कैसे देवी देवताओं को मानना है, कितने तरह के देवी देवता है। ये सारी की सारी चीजें ब्राह्मण्स ने बनाई है। ओके, यहाँ पर आपका हो जाता है पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। ये सीयूटी से रिलेटेड चैप्टर था, बट अगर आप चाहते हो कि इसको और डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया जाए तो मैं आपको इस इस वीडियो का, मतलब इससे रिलेटेड मैंने चैप्टर ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, डिटेल्ड वे में पोस्ट कर रखा है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस पे देख सकते हैं कि और कितने ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड तैयारी करते रहो, ठीक है, नोट्स बनाते रहो, वही आपके काम आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।